फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपने जहाज पर अपने लोगों की जान बचाई और जब वो उन्हें पकड़ कर ले गए तो किस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले। ये मूवी का स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपने जहाज पर अपने लोगों की जान बचाई थी, उन्हें पकड़ कर ले गए तो किस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैप्टन फिलिप्स। कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से, जहां पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती है और बीच पर जो लोग रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस बार समंदर से बड़े जहाज को पकड़ कर लाना होगा। दरअसल ये सब के सब समुद्री लुटेरे हैं। बीच पर रहने वाले लोग भी इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी बोट्स और एक बड़ी बोट समंदर की तरफ निकल पड़ती है। इन बोट्स में जितने भी पायरेट्स हैं ये समंदर में सभी जहाजों की स्थिति देखते हैं। सब आस पास होते हैं, यानी कि इन पर हमला करना, इन्हें लूटना नामुमकिन है। तभी इन्हें एक जहाज दिखता है जो इन सब से बहुत दूर होता है और ये जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। दरअसल इन पायरेट्स ने, इन लुटेरों ने उस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसीलिए जहाज से होने वाली हर एक बात को ये सुन सकते हैं और इन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज इन्हीं के रूट से आएगा। वहीं दूसरी तरफ उसी जहाज को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है कि जिस रूट से उनका शिप जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वहां पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसीलिए वो पहले से अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समंदर की तरफ दूरबीन से देखता है तो उससे अपने जहाज की तरफ कोई बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत दूर होते हैं। पर जब वो रडार में देखता है तो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहता है कि जहाज को लेफ्ट लो और जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं। और इस बात की इंफॉर्मेशन वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं है। वो एक बार फिर से दूरबीन से उन्हीं बोट्स की तरफ देखते हैं जो कि अब उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर है और इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पर जो भी आदमी है सबके पास हथियार है, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म कि ये लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ और इस बार फिलिप पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही हैं जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं, हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानते हैं कि जो लुटेरे हैं वो इनकी बात सुन रहे हैं। लुटेरे सारी बात सुन रहे होते हैं और अगले पल फिलिप्स आवाज बदल कर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल फिलिप्स का इस बार भी पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं हुआ होता। वो खुद ही आवाज बदलकर बोलते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं। और होता भी ऐसे ही है। दोनों बोट्स में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक और बड़ी बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। पर अब भी एक बोट जिसमें 4 लुटेरे हैं वो लगातार शिप के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि इन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम कर देते, उसे राइट और लेफ्ट ले जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं और लहरों के प्रेशर की वजह से इन 4 लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स का शिप अब इनसे दूर निकल चुका है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब मिलते हैं। ये आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह से आज हमने उन्हें रोका था। और इनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हम इन लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर हो। वैसे भी अगर हम शिप को पूरी स्पीड से चलाएं तो 8 घंटों में हम 100 से 150 मील का सफर तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम इस वक्त हैं
यहाँ पर लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपनी सही डेस्टिनेशन यानी कि मोम्बासा की तरफ जाना चाहिए और ये उसी तरफ निकल पड़ते हैं। पर अगली सुबह एक बार फिर से वही लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो गया था, वो इनके शिप का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फिलिप्स ये देख लेते हैं, इसीलिए वो समुद्री पुलिस को कॉल करते हैं और इस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे हमारे शिप के ऊपर हमला करने वाले हैं। समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्दी तुम तक मदद भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप्स होते हैं उन्हें ऑन कर देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरों की बोट इनके शिप तक ना पहुंच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं लेकिन उस हमले से वो बच जाते हैं और अब चारों लुटेरे इनके शिप पर पहुंच चुके हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि उनका जहाज अब उनके कब्जे में है, इसीलिए टेलीफोन से वो अपने लोगों को अनाउंस करते हैं कि सब के सब नीचे इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदी बने। जब तक मैं बाहर निकलने से पहले एक पासवर्ड सपर टाइम ना बोलूं, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर वो चारों लुटेरे पहुंच जाते हैं जो कैप्टन फिलिप्स को और उनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उसका नाम म्यूसा होता है। वो कैप्टन फिलिप्स को कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स इन सभी लुटेरों को बताते हैं कि इस पूरे शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान और डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास मात्र $30,000 हैं, अगर तुम चाहो तो पैसा लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर डेक पर बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फोन से अनाउंसमेंट करते हैं कि सब के सब ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं बोला होता यानी कि सपर टाइम, इसीलिए कोई भी नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को भी बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तो यहाँ पर लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि ये बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमने इसे बहुत स्पीड से चलाया था, इसीलिए शायद इसमें कुछ खराबी आ गई। यहाँ पर लुटेरे एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नीचे जितने भी लोग हैं अगर जल्द से जल्द ऊपर ना आए तो हर 1 मिनट में हम तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। पर इस बार भी कोई कैप्टन फिलिप्स के ऑर्डर थे, जब तक वो पासवर्ड नहीं कहेंगे सपर टाइम कोई भी बाहर नहीं आएगा। वो म्यूसा को अपने लोगों को ना मारने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। म्यूसा कहता है कि मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। दरअसल वो सभी लोगों को ढूंढ कर ऊपर लेकर आना चाहता है। कैप्टन फिलिप कहते हैं कि ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वो बंद हो गई तो हमें वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो। और ये कहते हुए उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देते हैं। इसीलिए नीचे इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सब के सब ये बात सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर इन्हें ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता और दूसरा पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, म्यूसा और एक और आदमी, ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर उसे उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ पर वो नहीं है, पर म्यूसा वहीं पर लगे हुए एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चलता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो फिलिप्स से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है क्योंकि सारी खराबी सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। फिलिप्स कहता है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने के लिए जाते हैं। वहां पर पहले से वो आदमी जो पानी लेने के लिए यहाँ पर आया है। फिलिप्स उसे देख लेता है, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है जहाँ पर अंधेरा भी होता है। और जब म्यूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है, फिलिप्स उसे कहता है कि तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे की जो स्टोरी जो बाकी है वो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।